Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I am back again with very important video for all of you. Now beta, we are around 75 days to 80 days away from the GATE examination, and these days are very crucial in either making your rank or breaking your rank. So in this video, I'll tell you about the 4 big mistakes that many aspirants do that basically drowns their GATE dreams, that drowns their GATE rank, and even the toppers fail because of these big blunders that they do in the last 80 days. So make sure you watch the video till the end, and if you like the video, make sure you hit the like button. And if you are coming to the channel for the first time, do subscribe and press the bell icon. चलिए तो शुरू किया जाए. सबसे पहली मिस्टेक बेटा, इन लास्ट के 70-80 डेज के अंदर देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियोस कमिंग आउट ऑन यूट्यूब पे ढेर सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगे. बहुत सारे टीचर्स आपको बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एंड इफ यू चेंज योर स्ट्रैटेजी इन द लास्ट मिनट, then you will keep on switching between the strategies and you will be able to reach nowhere. आप स्ट्रैटेजी, आप रास्ता बदलते रहोगे और बदलते रास्तों से मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा जाता. तो भाई टॉपर वो नहीं होता है जिसकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट होती है. टॉपर वो होता है जो एक स्ट्रैटेजी के साथ चिपका रहता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, बी कंसिस्टेंट, not be perfect. Nobody is perfect. Nobody is going to get 100 out of 100 marks in the GATE exam. But the thing that matters is that you do not change your strategy. क्या होगा ना बेटा, अगर स्ट्रैटेजी आप लास्ट मिनट पे चेंज करोगे, आपके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा. और जितना भी मोमेंटम आपने इस पॉइंट तक, अभी तक जितना भी मोमेंटम, जितनी भी स्पीड आपने गेन की है, सब कुछ मैसअप हो जाएगा और सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ जाएगा. तो कॉन्फिडेंस, स्पीड, डायरेक्शन, मोमेंटम, सारी चीजें बिखर जाएंगी. इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा गाइडेंस के पीछे मत भागो. आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आप उसी को और निखारते रहो, उसी को और बेटर करते जाओ, बेटर चीजें करते जाओ, अपना एफर्ट बढ़ाते जाओ. क्योंकि इवेंचुअली बेटा मैटर ना ये नहीं करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट थी या नहीं. मैटर ये करता है कि आप उस स्ट्रैटेजी पे परफेक्ट एग्जीक्यूशन किए या नहीं. अगर आपका एग्जीक्यूशन परफेक्ट है तो स्ट्रैटेजी अगर हल्की सी कमजोर भी होगी तो भी रिजल्ट अच्छा आएगा. बट एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. Strategy should be good even if it is not perfect. It will work if your execution is well. Next beta, last 70-80 days, if you run after big topics or major subjects, like if somebody starts electrical machine, if somebody starts engineering mathematics from zero, if somebody starts a subject like communication system, then these subjects require a lot of time, a lot of effort, and their reward is low. तो ऐसा नहीं है कि इनका वेटेज एग्जाम में अच्छा नहीं है, वेटेज बिल्कुल अच्छा है. आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा आप एक मेजर वेटेज चेज कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पे आएगी कि उस वेटेज को आप पूरी तरह से अचीव कर नहीं पाओगे, यानी उतने मार्क्स लाओगे नहीं जितना उसका वेटेज है. बट उसमें आर्स इतने दे दोगे कि जो बाकी सब्जेक्ट पहले स्ट्रांग हुआ करते थे वो अब वीक महसूस होने लगेंगे. जो बाकी सब्जेक्ट में आप पहले अच्छा किया करते थे, अब उनमें आपके मार्क्स कटने लग जाएंगे. तो दीज आर हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड थिंग्स. बट रैदर देन दैट, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था अब आपको भूला भूला लग रहा है, आप एक समय में उसमें अच्छे हुआ करते थे, अब वीक फील हो रहा है, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके वापस से उसे टॉप अप करो, वापस से उसे अपने टॉप ऑफ द माइंड लेकर के आओ और वापस से शुरुआत करो उसी के अंदर आगे बढ़ने की. वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू नई नई चीजें लगातार सीखते जाना. वहीं अगर आप कोई छोटा टॉपिक टारगेट कर रहे हो, जैसे मान लो आपको लगता है कि 10 घंटे 15 घंटे इन्वेस्ट करके यहां से 2 नंबर या 3 नंबर गेन किया जा सकता है, इट इज फाइन. बट जब आप एक पूरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो जीरो से, तो ऐसा नहीं होता बेटा कोई भी सब्जेक्ट एक बार पढ़ने से उसके अंदर 100% मार्क्स आ जाते हैं. किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए उसको 2-3 बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा. और जब आप 2-3 बार गो थ्रू करने का सोचोगे तो किसी बड़े सब्जेक्ट को आज स्टार्ट करके 70 डेज में कवर भी कर लें, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर लें, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. तो जब भी आप कोई नए टॉपिक की तरफ नजर मारें,
हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या वो आपको मिनिमम टाइम में मार्क्स दे पाएगा, क्या आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, या फिर आपके लिए बेहतर ये होगा जो आपने अच्छे से कवर किया है उसी को रिवाइज करें। याद रखिए बेटा, गेट में एक अच्छा रैंक पाने के लिए ना बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते। एक टॉपर बनने के लिए भी 70 के ऊपर चले जाओगे, टॉपर बन जाओगे या पीएसयू में पहुंच जाओगे। तो आपको 100 मार्क्स के कवरेज से ज्यादा मैटर ये करता है, अगर 80 का भी कवरेज है, वो 80 मार्क्स का कितना बेहतर कवरेज है, कितना डिटेल्ड कवरेज है, कितने ज्यादा क्वेश्चन आप उसके अंदर क्रैक कर पा रहे हो। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रैक कर पाते हो, आपका वैरायटी अच्छा है, आप नए नए प्रॉब्लम्स को क्रैक कर पा रहे हो, तो वो बेटर तैयारी है एज कंपेयर टू मैंने पढ़ सब कुछ लिया और मुझसे लग कुछ भी नहीं रहा है। तो ये ध्यान रहे, नए टॉपिक्स के पीछे नहीं भागेंगे। फिर देखो क्या होता है, बच्चे जो तीसरी मिस्टेक करते हैं वो ये कि टेस्ट सीरीज को बड़ा कैजुअली देते हैं, एग्जाम एनवायरनमेंट में नहीं देते हैं। मतलब बेड पे लेटे हैं, बैठे हैं, आराम से दे रहे हैं, बीच में पॉज कर दिया, चले गए, दोस्तों से बात कर लिया, फिर रिज्यूम कर लिया, नहीं। जब आप टेस्ट देने बैठे, स्पेशली मॉक टेस्ट देने बैठे, तो आपको टेबल चेयर पे ही बैठना है। आपको अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है वो लेकर के बैठना है। माउस से आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। आपको स्क्रैप पैड बना करके बैठना है। तो आपको बिल्कुल वही चीजें करनी है जो एग्जाम में होने वाली हैं, ताकि आपका माइंड जो है ना इतना यूज टू हो जाए कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको वो माहौल, वो सारा का सारा सिस्टम नया ना लगे, एलियन ना लगे कि ये तो कुछ अलग है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। आपको बल्कि ये लगे यार ये तो वैसा ही है जैसा मैं घर पे करता था, और इसमें तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूं, बिकॉज आई नो दिस, आई अंडरस्टैंड दिस। ऐसा फीलिंग आना चाहिए। फिर देखो बहुत से बच्चे क्या मॉक टेस्ट से भागते रहते हैं कि यार मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो मेरे को तो डीमोटिवेशन हो जाएगा, मैं तो तैयारी छोड़ दूंगा। अरे भाई, मॉक टेस्ट आपको एक मिरर दिखाता है, आपका टाइम मैनेजमेंट सुधारता है। बिना टेस्ट दिए देखो रैंक ला पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो अगर आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो इस डर से कि मार्क्स कम आ गए, मेरे भाई मार्क्स कम आना ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू टेस्ट ना देना। क्योंकि आज मार्क्स कम आएंगे, अभी समय है, अभी आप सुधार लोगे, लेकिन कल को गेट में सीधा रिजल्ट आता है और पता चलता है यार कट ऑफ भी क्रैक नहीं हुई, तो ज्यादा दुख पहुंचेगा, ज्यादा डिमोटिवेशन आएगा, ज्यादा बैड फेलियर वाली फीलिंग आएगी एज कंपेयर टू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आज चोट लगेगी, कल आप उस पर काम करके बेहतर हो जाओगे। गेट में जो चोट लगेगी ना, तो दूसरा गेट देने का मौका 1 साल बाद आएगा, बीच में कोई और मौका नहीं मिलने वाला। मॉक टेस्ट में तो क्या है, आज मार्क्स कम आए, हमने 3 दिन 4 दिन तैयारी की, 5वें दिन हम एक और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन क्या गेट आपको इतनी जल्दी दोबारा मौका देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। 6 महीने में भी मौका नहीं देगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपको आपका रियलिटी बताएंगे, बट उस रियलिटी को जानने के बाद आप अपना रियलिटी बेटर तो कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो, आप काम कर सकते हो अपनी वीकनेसेस पे, एक स्टेप आगे ले सकते हो। बट बिना टेस्ट दिए कोई भी आपका ग्रोथ हो ही नहीं सकता। फिर क्या होता है, कई बच्चे इसका एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। चौथी मिस्टेक, जो कि बहुत ज्यादा टेस्ट लगाते जाते हैं, लेकिन टेस्ट के पीछे ना कोई मोटिवेशन, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है। माने धड़ाधड़ 10 टेस्ट दे दिए, 20 टेस्ट दे दिए, 50 टेस्ट दे दिए, मेरे भाई ऐसे रैंक नहीं आती है। टेस्ट से क्या सीखे वो बहुत मैटर करता है। टेस्ट भी आपका एक लर्निंग का पार्ट है। हमने टेस्ट दिया, हमारे मार्क्स कम आए, ओके। अब मैंने देखा मेरे मार्क्स क्यों कम आए, मैंने आपको पूरा वीडियो भी बना के दिया था बेटा कि मैं कैसे टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कराता हूं, और मैंने उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी दिए थे, उसको जरूर देखना। तो मार्क्स कम आने के बाद जब हमने लर्निंग लिया कि कहां पे मार्क्स कटे, क्या कमी रह गई, हो सकता है मेरा टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी गलत था, हो सकता है मुझे एप्टी से स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने टेक्निकल से स्टार्ट कर लिया, हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन में ज्यादा फंस के रह गया। जब ये फीडबैक अपने को मिलता है टेस्ट का एनालिसिस देख करके, तभी हम अगले टेस्ट में उन चीजों पे सुधार कर सकते हैं। तो जब तक अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे, स्कोर नहीं सुधरेगा, चाहे 10 टेस्ट दे देना, चाहे 50 टेस्ट दे देना, ऑटोमेटिक नहीं होता। फीडबैक लेना पड़ता है, टेस्ट के फीडबैक से ही अगले टेस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आता है। तो मैं आपको ये कहूंगा बेटा, ये 4 बड़ी गलतियों को अवॉइड करना, और अगर मैंने कोई गलती मिस कर दी है गलती से, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमको लगता है ना ये वाली मिस्टेक भी होती है। तो कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया डिस्कशन ओपन करते हैं अपन। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कौन सी बड़ी मिस्टेक है। और स्पेशली मैं चाहूंगा अगर कोई टॉपर बच्चा भी इसको देखता है, प्रीवियस ईयर का मेरा कोई एल्यूमिनाई देखता है,
तो वो भी जरूर अपना यहाँ पे गाइडेंस दे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। और इसी तरह के और वीडियो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि इस तरह के डिस्कशंस मैं आप लोगों के लिए और भी लेकर के आऊं। तो याद रखिएगा, जो भी टॉपर होता है वो बॉर्न टॉपर नहीं होता, वो बॉर्न परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है। और परफेक्ट कैसे बनते हैं? अपनी मिस्टेक्स को घटाते हुए। तो अगर मिस्टेक्स एलिमिनेट करते जाओगे तो आज आप एक एस्पिरेंट हो, कल आप भी एक टॉपर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। एंड एट द एंड बेटा, अगर हमारे साथ रिवाइज करना है इन आखिरी के कुछ दिनों में, तो हम लोगों ने आपको बेस्ट डिस्काउंट दे दिया है 70% ऑफ। आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं 2100 फॉर इलेक्ट्रिकल, 1500 फॉर ईसी। कोड है YT70 और ये कोर्स आपके पास 31 मार्च तक रहेगा, यानी अभी से 5 महीने। और इसके अलावा अगर आप गेट के कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लेते हो जो 2026 वाले हैं, ये भी 31 मार्च तक आपके पास रहेंगे, इस पे भी 70% ऑफ है। इसमें जो सब्जेक्ट कवर हो गए हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे और जो होने वाले हैं वो लाइव मिल जाएंगे। और अगर गेट एंड ईएससी लेते हो तो 31 जून गलत लिखा है, 30 जून तक आपके पास रहेगा। और ये भी 70% ऑफ पे आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। टेस्ट सीरीज पे हमने 70% ऑफ लगा दिया है भाई। AJE कोर्सेज पे 40% ऑफ प्लस 3 मंथ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे कोड है YT40, 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और 40% ऑफ मिलेगा। टेस्ट सीरीज पे भी 70% ऑफ है, उसके लिए कोड अलग है, अंकित ESC। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन थी, और जैसा मैंने बोला कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।